क्या फरियाल के इस इनकार के बाद संजय हमेशा के लिए अपनी भाभी की दुश्मन बन जाएगी और क्या फरियाल की खामोशी और इसके इनकार संजय को ऐसी आग में झोंक देगा जहां वह खुद को जला बैठेगी। फिर्ज अपनी मां के साथ संजय के घर रिश्ता लेकर पहुंच गया। जैसे ही फिर्ज की मां ने रिश्ता मांगा तो फरियाल ने सबके सामने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस रिश्ते के लिए हरगिज राजी नहीं हूं, कि शादी किसी सूरत नहीं हो सकती। फरियाल के इस इनकार से वहां मौजूद सब लोगों के पैरों तले से जमीन निकल गई। फिर्ज और इसकी मां गुस्से और हैरत से फरियाल को देखने लगे, जबकि शान सदमे और दुख की कैफियत में थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी भाभी ने ऐसा क्यों किया। फिर्ज ने तंजिया लहजे में फरियाल से कहा कि आप यही चाहती थी ना कि शानजे के साथ मैं अगर मुस्लिम मुखलिस हूं तो मैं रिश्ता लेकर आऊं। अब आपको क्या मसला है? आप हमें घर बुलाकर मेरी इंसल्ट कर रही हैं। फरियाल ने सुकून से जवाब दिया, मुझे आपकी शख्सियत पे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं यह रिश्ता किसी कीमत पर होने नहीं दे सकती। यह सुनकर शानसे के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह फौरन रोते हुए अपने कमरे में चली गई। फरियाल इसे मनाने के लिए कमरे में गई तो शजे ने चीख कर कहा कि भाभी, आप फेरोज के खुलूस पर आपको शक था ना, आप यही चाहती थी ना कि वो रिश्ता लेकर आए और मेरी उससे शादी हो जाए। आप सच क्यों नहीं कह देती कि आपके दिल में अब भी फेरोज के लिए मोहब्बत है? संजय अब फरियाल के खिलाफ मुकम्मल तौर पर बदगुमान हो चुकी है। इसी लग रहा है कि फरियाल इसकी खुशी की दुश्मन बन गई है। घर वाले जब फरियाल से इस बात की वजह पूछते हैं तो वह कहती है कि मुझे इसकी मां का अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फेरोज इसे जबरदस्ती यहां पर लेकर आया था। अगर शानसे की शादी फेरोज से हो गई ना तो शानसे कभी खुश नहीं रह पाएगी। दूसरी तरफ जीनिया का हाल देखें। वह रह रह कर शहराम का उसे वो थप्पड़ याद आ रहा था जो शहराम ने सबके सामने उसे मारा था। वो सोच रही थी कि शहराम तो सच में फरियाल के साथ बहुत खुश है और मुझे लग रहा था कि शायद शहराम अभी भी मुझे याद करता होगा, तो इसका दिल जलकर राख हो जाता है। इसे यास्मीन के जरिए यह भी पता चल जाता है कि शहराम के वालिदैन ने फरियाल और शहराम को सिंगापुर के हनीमून के टिकट दिए हैं। और यह सुनकर सनिया की तो सांसें ही जैसे रुक जाती हैं। मगर उसे यह मालूम नहीं था कि दानिश मुकम्मल तौर पर इसे ट्रैप कर चुका है। दानिश ने खास एक ऐप के जरिए इस्तेमाल की है, जिसके जरिए वो जनिया की सारी फोन कॉल्स, मैसेज, डाटा खुद ब खुद दानिश के फोन पर आ जाता है। दानिश ने अपने किसी दोस्त के जरिए यह सारा सिस्टम सेट करवाया है ताकि जीनिया की हर साजिश से बाखबर रह सके। दानिश अभी खामोश है और जीनिया को हर खबर कोई खबर जाहिर नहीं होने दे रहा। वो नहीं बता रहा उसको कि मुझे तुम्हारी हर बात का पता चलता जा रहा है, मैं तुम्हारी असलियत से वाकिफ होता जा रहा हूं। वो जीनिया को मुकम्मल छुट्टी दे रहा है, खुली छूट दे रहा है ताकि जीनिया अपने आप को मुकम्मल तौर पर दानिश के सामने जाहिर कर दे। उधर जीनत बेगम का घर तो बिल्कुल उजड़ता जा रहा है। वह अपने हाथों से खुद ही घर को उजाड़ती जा रही है। शरी उनके पास आती है और खुशखबरी सुनाती है कि जीरत बेगम खुश हो जाए, आपको RS 50 लाख के साथ 50 लाख का ही प्रॉफिट मिला है। अंधा एतबार करके मजीद RS 50 लाख उन्हें दे देती है और कहती हैं कि तुम्हें मैं और पैसे भी दूंगी, इन्वेस्ट कर लो। वो ये नहीं जानती क्या